अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही पेचीदा मर्ज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसको SLE कहते हैं, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस इसका पूरा नाम है। ये मर्ज़ जो होता है ये उस वक़्त होता है जब हमारा जिस्म का मदाफ़ियाती निज़ाम जो है, इम्यून सिस्टम जो है, वो अपने ही जिस्म के सेल्स के ऊपर हमला कर देता है और उनमें सोज़श पैदा करके उनको नुकसान पहुंचाता है। तो इस मर्ज़ की वजह से किसी मरीज़ का जो दिल, गुर्दे, जिगर, जिल्द और दिमाग या फेफड़े वगैरह जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। नाज़रीन, ये मर्ज़ जो है इसकी अभी तक कोई वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ख़्याल ये किया जाता है कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है या ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है या माहौलियाती अवामल जो हैं इस पे असरअंदाज होते हैं और उनकी वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। अगर मैं इसकी अलामत की बात करूं तो इसमें आम तौर पे मरीज़ को थकन और थकावट महसूस होती है, उसको पेशाब के अंदर जो है प्रोटीन आती है, ब्लड आता है, चेहरे पे धब्बे महसूस होती हैं, स्किन जो है उसके ऊपर दाग पड़ना शुरू हो जाती हैं, सांस की तंगी महसूस होती है, असाबी कमज़ोरी महसूस होती है और मरीज़ को सर दर्द और हल्का बुखार जो है वो रहता है। होम्योपैथी के इलाज के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में इस मर्ज़ के लिए यानी 400 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है या इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिव होने के लिए इस्तेमाल होती हैं या उसको कंट्रोल करने के लिए कि अगर इम्यून सिस्टम स्लो है या ओवर एक्टिव है तो ये उसको नॉर्मलाइज करती हैं। 400 से ज़्यादा मेडिसिन हैं। तो आज हम उनमें से सिर्फ 3 मेडिसिन का यहाँ जिक्र करेंगे जो कि इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उस पर असरअंदाज होती हैं और उनकी अलामत को ख़त्म करती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड जो है नाज़रीन ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि इंतहाई एंटीसेप्टिक है और मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन होम्योपैथी में जब इसका मेडिसिन बनाई जाती है कार्बोलिक एसिड की तो ये बहुत ही सेफ़ हो जाता है और यानी जिल्द के और दूसरे गुर्दों के मामलात को ठीक करता है जो कि इम्यून सिस्टम की ख़राबी और इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिव होने की वजह से पैदा होती हैं। तो नाज़रीन, इसमें अगर किसी मरीज़ की जिल्द जो है वो गर्म पानी से जल जाए और तो उसके लिए कार्बोलिक एसिड बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर वो ज़ख़म ख़राब हो जाए, जले हुए ज़ख़म जो हैं वो ठीक ना हो रहे हों तो उनके लिए कार्बोलिक एसिड जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करती है। एक ख़ास बात इसमें यह है कि इसका जिल्द जो है वो खुश्क होती है और ठंडी होती है। यानी एक ऐसा मरीज़ जिसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब है और उसकी वजह से उसको कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई है और ल्यूपस का मसला हो गया है, एरिथेमेटोसस का मसला हो गया है और उसकी स्किन जो है वो खुश्क है और ठंडी है तो कार्बोलिक एसिड बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। नाज़रीन, इसको आप 30, 200 और 1 पोटेंसी में ले सकते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको 30 पोटेंसी से नीचे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पे जो मेडिसिन आती है वो है हाइड्रोक्टाइल। हाइड्रोक्टाइल जो है इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिव होने को नॉर्मल करती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। सदियों से ये मेडिसिन जो है ये हर्ब मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है और इसको हम बरहमी बूटी भी कहते हैं आम तौर पे और ये स्किन के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, अगर मरीज़ को सोराइसिस का मसला हो, उसको एक्जिमा हो, उसको ल्यूपस का प्रॉब्लम हो जो कि इम्यून सिस्टम की ख़राबी की वजह से हो रहा है तो ये जो हाइड्रोक्टाइल है वो बहुत ज़बरदस्त काम करती है। एक्थियोसिस का एक मसला होता है, ये जो प्रॉब्लम होता है ये ग्रुप ऑफ जो स्किन डिजीज़ हैं जैसे ख़ारिश है, स्किन की जिल्द खुश्क हो जाना, ड्राई हो जाना और दीगर जो प्रॉब्लम है उनके लिए जो है हाइड्रोक्टाइल एक ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। जो तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो थायरोआयोडीनम है। थायरोआयोडीनम जो मेडिसिन है ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन से तैयार होती है
और इम्यून सिस्टम के ऊपर इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर है। ये उसके ओवर एक्टिव होने को नॉर्मल करती है, इम्यून सिस्टम को बहाल करती है। और जो अगर इसकी वजह से किसी को इम्यून सिस्टम की ख़राबी की वजह से ल्यूपस का मसला हो गया है, एरिसिप्लस का मसला हो गया है, एक्जिमा हो गया है और सोराइसिस का मसला हो गया है, जो कि इम्यून सिस्टम की ख़राबी की वजह से या ओवर एक्टिव होने की वजह से हुए हैं, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है और उस मसले को ठीक करती है। फिर सिफिलिस की वजह से अगर किसी मरीज़ को ये मसला है, स्किन पे ख़ारिश है, उसको जलन है, ल्यूपस का मसला है, एरिसिप्लस का मसला है, तो ये मेडिसिन जो है थायरोआयोडिनम जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी। इस मेडिसिन को भी आप 30, 200 और 1 पोटेंसी में ले सकते हैं। और नाज़रीन, कोई भी मेडिसिन जब आप यूज़ करें तो आप अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर कर लिया करें, ताकि आप बेहतर तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन करवा के उसको इस्तेमाल करें और उससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी को इजाज़त दीजिए। अगर इस वीडियो के हवाले से कोई बात आप पूछना चाहते हैं, आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है, तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर आपको जवाब दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।